लास्ट टाइम पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा। क्या है बार मैग्नेट, है ना, मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा, सोलेनॉइड्स के बारे में पढ़ा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, जैसे आप बैटरी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको करंट मिलता है, लेकिन आपको पता है कि आप जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको करंट मिलता है। तो जनरेटर जिस सिद्धांत पे काम करता है वो सिद्धांत है, वो नियम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे होता है, देखिए आपको क्या करना होता है कि आप एक मैग्नेट ले लीजिए और एक वायर ले लीजिए, वायर को ऐसे कॉइल बना दीजिए, गोलाई में घुमा दीजिए, और वायर का जो दो एंड होगा, जैसे देखिए हमने एक वायर लिया, उस वायर को हमने जो है ऐसे रोटेट कर दिया और यहां पे हमने जो है एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। अब गैल्वेनोमीटर में यहां पे बीच में जीरो होता है, वो निडिल ऐसे होती है। अब हमने क्या किया, एक मैग्नेट लिया, बार मैग्नेट, उस मैग्नेट को हम इसके पास ले जाएंगे और दूर लाएंगे, पास ले जाएंगे और दूर लाएंगे, पास ले जाएंगे, दूर लाएंगे, तो इसमें करंट बार बार ऐसे ऐसे करेगा। यानी किसी कंडक्टिंग लूप के अंदर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करते हैं, अब बताइए मैग्नेट को हम पास ले जा रहे हैं, दूर ले आ रहे हैं, पास ले जा रहे हैं, दूर ले आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उस लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बढ़ गई है और घट रही है। जैसे हम पास ले गए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएगी, क्योंकि मैग्नेट अगर पास गया तो मैग्नेट के पास, पोल्स के पास ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंस होती हैं, तो वहां पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, और दूर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी। तो हम पास ले जाएंगे, दूर लाएंगे, पास ले जाएंगे, दूर लाएंगे, पास ले जाएंगे, दूर लाएंगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो फील्ड उस लूप में बढ़ेगी और घटेगी। तो जब किसी लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती या घटती है तो उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाता है, और उस करंट को ही हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। बात समझ में आई? अब देखिए, ये मान लीजिए आपका मैग्नेट है और ये लूप है, तो आप क्या करिए, मैग्नेट को पास ले जाइए, दूर ले आइए, पास ले जाइए, पार कर दीजिए, इस पार से उस पार तक, यहां से वहां तक, तो आप इसमें देखेंगे करंट फ्लो करेगा, बार बार निडिल इधर उधर होगा। अब मैग्नेट को फिक्स कर दीजिए, लूप को पास ले आइए, ले जाइए, तब भी करेगा, या दोनों को एक दूसरे के पास ले आइए, ले जाइए, तब भी मैग्नेटिक जो है फील्ड लाइंस इस लूप में चेंज होगी और आपको करंट मिलेगा। तो ओवरऑल एक बात हमको समझ में आई कि हमको लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमेशा चेंज करते रहना है। तो आप कैसे भी चेंज कर सकते हो, आप मैग्नेट को पास ले जाओ, दूर ले आओ, या कॉइल को पास ले जाओ, दूर ले आओ, है ना, एनी हाउ आपको उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करती रहनी है और आपको क्या मिलेगा, करंट मिलता रहेगा। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, और कोई इसमें खास बात नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैग्नेट कितना पावरफुल है ना, मैग्नेट कितना पावरफुल है, और इसमें जो है आपका कॉइल कितना नंबर ऑफ टर्न्स रखता है। तो जितना पावरफुल मैग्नेट रहेगा और जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे उतनी ज्यादा करंट फ्लो करेगी, और ये भी डिपेंड करेगा कितनी स्पीड से वो जल्दी जल्दी आ रहा है, जा रहा है। मतलब जो करंट इसमें प्रोड्यूस होगी वो करंट किन किन बातों पे डिपेंड करेगी, वो करंट डिपेंड करेगी इसके नंबर ऑफ लूप्स पे, वो डिपेंड करेगी मैग्नेट के मैग्नेटिक इफेक्ट पे, वो कितना जो है
हैवी है, कितना मतलब हैवी नहीं, कितना उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पावर ज्यादा है, कितना मैग्नेटिक पावर उसका ज्यादा है, ये इस पर डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ कॉइल्स पे, ठीक, और कितना ज्यादा जो मैग्नेट आप इस्तेमाल कर रहे हो उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है, और कितनी स्पीड में आप उसको जो है ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, मतलब कितने स्पीड में उसको चेंज कर रहे हैं। तो इन सभी बातों पे जो है प्रोड्यूस्ड करंट, जो इसमें करंट प्रोड्यूस होगी वो इन सभी बातों पर डिपेंड। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, मतलब करंट की डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी। समझ रहे हैं? नॉर्थ पोल इस तरफ करके ले आएंगे, ले जाएंगे, और साउथ पोल इधर ले आएंगे, ले जाएंगे। तो नॉर्थ पोल की तरफ अगर इस नॉर्थ पोल की वजह से अगर इस तरफ करंट है तो साउथ पोल की वजह से इस तरफ करंट हो जाएगी। यानी करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन के चेंज होने पे डिपेंड करता है। बात समझ रहे हैं? मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है, पास ले जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है, तो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है? नॉर्थ वाली, मतलब इस डायरेक्शन में कि इस डायरेक्शन, क्योंकि अगर नॉर्थ पोल ले जाओगे तो नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में होगा, और साउथ पोल ले जाओगे तो साउथ पोल इस डायरेक्शन में होगा। तो ये डिपेंड करता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है कि इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, उस पर भी करंट डिपेंड करेगा। ठीक है? कैसे डिपेंड करेगा? अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो करंट ऐसे इसमें प्रोड्यूस होगा जो इस बढ़ने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अपोज करेगा। और अगर करंट और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, अरे हाँ, इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो इसमें करंट इस तरीके से प्रोड्यूस होगा जो इसका अपोज है। मतलब जिस डायरेक्शन में इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगी उसमें करंट, लूप में करंट उस डायरेक्शन में बढ़ेगा जो उस बढ़ने का अपोज करेगा। समझ रहे हैं? जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर लूप में ऐसे करंट बहती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर पे अंदर क्यों होती है? तो अगर सेंटर पे बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ाई जा रही हैं तो इसमें करंट ऐसे बहेगी, उसका अपोज करेगा। और अगर सेंटर पे अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाई जा रही है तो ऐसे करेगा, उसका अपोज। तो करंट की मतलब करंट का मैग्नीट्यूड, करंट की डायरेक्शन सब किस पर डिपेंड कर रही है? करंट की डायरेक्शन डिपेंड कर रही है कि लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर बढ़ रहा है कि बाहर की ओर बढ़ रहा है, इस पर डिपेंड करेगा। कि जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड करेगा? इसके नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, इसके एरिया पे भी डिपेंड करेगा कि छोटा कॉइल है कि बड़ा कॉइल है, और जो आप मैग्नेट आप ला रहे हो इसके पास, उस मैग्नेट के इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी स्ट्रांग है। तो इन सभी बातों पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड करंट जो है डिपेंड करता है, और इस प्रोसीजर को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। जैसे बुक में डेफिनेशन दी हुई है, द फिनोमिनन इन विच एन इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन ए सर्किट बिकॉज ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्या कह रहा है? बिकॉज ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा फिनोमिनन जो किसी लूप के अंदर, है ना, करंट इंड्यूस कर दे, जो किसी सर्किट के अंदर करंट इंड्यूस्ड कर दे। कैसे इंड्यूस कर दे? बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने की वजह से अगर करंट प्रोड्यूस हो जाए, उस करंट को हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, और इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब देखिए, जैसे आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़े थे पिछले वीडियो में। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप क्या पढ़े थे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड था, उसमें करंट कैरिंग वायर ले जाएंगे, ये करंट कैरिंग वायर की डायरेक्शन थी, तो उस पे वो मोशन करेगा अंगूठे के डायरेक्शन। अब यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे हो रहा है कि अगर हम किसी वायर को, किसी लूप के वायर को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में मोशन कराएंगे तो उसमें करंट फ्लो करेगा। तो यहां पर राइट हैंड रूल लगता है,
और यहाँ पे राइट हैंड रूल में आपको मोशन कराना होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है और आपको करंट मिलता है। समझ रहे हैं? क्या क्या समझे आप? ये ठीक इसका उल्टा है। यहां पे आप करंट देते थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती थी, मोशन मिलता था, और यहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहेगी, मोशन करेंगे तो करंट आपको मिलेगा। समझ रहे हैं? तो ध्यान दीजिए, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का बिल्कुल अपोजिट है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए यहां पे नॉर्थ पोल है बैटरी का और यहां पे साउथ पोल है। नॉर्थ से साउथ की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इधर से इधर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई, इधर से इधर। अब यहां पे एक लूप इस तरीके से है और इस लूप के वायर को हमने ऐसे मोशन कराया, ऐसे ऊपर की ओर। तो फ्लेमिंग राइट हैंड के हिसाब से इधर हो गया आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और मोशन हमने ऊपर कराया तो करंट इधर की ओर मिलेगा। तो उस लूप में करंट ऐसे मिलेगा, और जैसे ही वो आधा टर्न के बाद वापस नीचे आएगा तो अब की बारी मोशन उल्टा हो गया तो करंट इधर मिलेगा। यानी किसी भी लूप को, ये लूप ले लीजिए आपका, ये मान लीजिए, चलिए हम बात करते हैं, ये आपका लूप है, ऐसे लूप है ये, और इधर जो है आपका, तो अगर ये आपका लूप है इस तरीके से, ध्यान दीजिए ये लूप है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर है, तो अगर मैं इसको ऐसे उठा रहा हूं, ऐसे घुमा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे घुमा रहा हूं, तो क्या हो रहा है, इस वाले वायर में क्या हो रहा है, आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर है, मोशन हमने इधर कराया ऊपर की ओर, तो इसमें करंट कैसे बहेगा, ऐसे बहेगा। और जैसे ही ये ऊपर पहुंचा, फिर वापस जैसे ही ये नीचे आने लगा, ये वाली लाइन देखिए, ये नीचे आने लगी, तो जब नीचे आने लगी तो फिर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जब लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और मोशन इधर, तो अब की करंट किधर बने लगी, इधर। तो क्या होगा, आधे चक्कर में करंट इधर बहेगी और वो आधे चक्कर के बाद करंट इधर बहेगी। तो एक बार करंट इधर और एक बार करंट इधर। अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे ऐसे ही घुमाते रहें, मोशन कराते रहें, तो बार बार क्या होगा, एक बार करंट जो है क्लॉकवाइज और एक बार करंट एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, क्योंकि एक बार पेज जो लूप है उसका मोशन ऊपर हो रहा है और दूसरी बार ही मोशन नीचे हो रहा है। तो एक बार मोशन जब ऊपर हो रहा है तो राइट हैंड के हिसाब से ये हो गया, करंट इधर हो गई, और एक बार जब मोशन नीचे हो रहा है तो राइट हैंड के हिसाब से ये हो गया और करंट इधर हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इधर ही की हो रहा है। तो जैसे आप लेफ्ट हैंड लगाते थे वैसे राइट हैंड लगाएंगे। लेफ्ट हैंड में आपको पता रहता था, क्या पता रहता था कि करंट किधर है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर है, और इसमें आपको पता रहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर है और हम मोशन किधर करा रहे हैं। तो अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मोशन पता है तो हम करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, और लेफ्ट हैंड रूल वाले में अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और करंट पता है तो मोशन हम निकाल सकते हैं। और राइट हैंड वाले में फिर से सुनिए, राइट हैंड रूल में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए रूल है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए रूल है। क्या है, पहला वाला जो लेफ्ट हैंड रूल आप पढ़े थे, इसमें क्या था, अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हमने कोई करंट कैरिंग वायर 90 डिग्री पर रखा है तो उस पर मोशन होगा, उस पर फोर्स लगेगा। राइट हैंड वाले में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें क्या है, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर किसी लूप को हम मोशन कराते हैं तो उसमें करंट इस डायरेक्शन में। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है, इससे आपका देखो, जो लेफ्ट हैंड रूल है कि अगर करंट कैरिंग वायर में हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम करंट कैरिंग वायर रखते हैं तो उस रूल से मोटर बनाया जाता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले रूल से हम जनरेटर बनाते हैं। मोटर के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, मोटर में हम करंट देते हैं और मोटर जो है घूमने लगता है, और जनरेटर में हम क्या करते हैं, जनरेटर को हम घुमाते हैं तो वो करंट देने लगता है।
अब सोचिए जनरेटर को हम घुमाते कैसे हैं। जनरेटर को घुमाने के लिए हम डीजल इंजन का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे तरीके होते हैं, टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो कई तरीकों से पवन चक्की का इस्तेमाल करते हैं। तो हम जो है कि जनरेटर को घुमाते हैं तो वो करंट देता है, और मोटर में हम क्या करते हैं, मोटर में हम करंट देते हैं तो वो घूमता है। यानी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए हो गया और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए हो गया। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम मोटर बनाते हैं, मोटर में क्या होता है, हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं तो वो मैकेनिकल एनर्जी देता है, और जनरेटर वाले में हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तो वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। ठीक है, अब यहां तक आपकी बात हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, बार मैग्नेट, सोलेनॉइड, लूप में करंट जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, स्ट्रेट वायर में करंट जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, ये सारी चीजें। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से मोटर बनाया जाता है, मोटर बनाने का क्या तरीका होता है और जनरेटर बनाने का क्या तरीका होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में।